राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास है राजस्थान की नदियों से संबंधित। और नदियों से भाई बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जितनी भी नदियां, इनकी सहायक नदियां ली है मैंने, और सभी नदियां, एक भी नदी नहीं छोड़ी है। सभी नदियों के उद्गम कहाँ से होते हैं, उद्गम से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी आज इस क्लास में करेंगे। कुछ ऐसी नदियां भी है जिनके शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। छोटी सी क्लास रहने वाली है, तो फटाफट कर लेते हैं अपने। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो देखो, राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है साथियों, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से अपवाह प्रणाली? एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र 17% है, जिसमें जो नदियां आती है अरब सागर के अपवाह तंत्र में लूणी आती है, पश्चिमी ये बनास सह है, ठीक है ना, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही नदियां ये आती है अरब सागर की। देखो, राजस्थान की अपवाह प्रणाली को कितने 3 भागों में, एक तो अरब सागर की अपवाह तंत्र, फिर एक दूसरा ये आगे जो जितनी भी नदियां इसकी आएगी। पहले अरब सागर की पढ़ेंगे सारी, सभी नदियों की कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन से कहाँ से इनका उद्गम होता है। फिर सेकंड है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो कि 23% कवर करता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 23%। वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर के जाती है, जिसे कौन कौन सी? चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर। देखो, मैं ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगी, सभी साथ में ही क्लास में याद हो जाएगी सारी। और कुछ आप अगर ट्रिक जान नहीं बनती है, कुछ आप कोशिश करना। नेक्स्ट तीसरी है आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, 60% कवर करता है आंतरिक जल प्रवाह तंत्र 60%, जिसमें नदियां आती है। कौन कौन सी आती है भाई? गग्गर आती है, कांतली आती है, कांकनी आती है, साबी, रूपारेल, मेंढा, लिंक नदी, ये सारी आंतरिक जल प्रवाहित नदियां। अब एक एक करके पढ़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। वे नदियां जो अपना जल कहाँ? अरब सागर में लेकर जाती है। और अरब सागर में जो कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी है भाई, सबसे पहली नदी है अरब सागर के अपवाह तंत्र में जो पढ़ते हैं, सबसे पहली लूणी नदी। और लूणी नदी का उद्गम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाग पहाड़ अजमेर से होता है। वैसे भी याद ना रहे ना, तो आप ऐसे लेना, लूणी और नमक होता है ना, उसको कई बार क्या है देसी भाषा में भाई लूण बोलते हैं, कई ने सुना होगा। और इनका जो उद्गम है नाग पहाड़ अजमेर से। नाग, जहां आपको नमक लूण मिलेगा ऐसे लो, वहां समुद्र में आपको कहीं ना कहीं नाग भी उस टाइप पहाड़ में मिलेंगे, आपको ऐसे याद रह जाएगा नाग पहाड़ अजमेर से। सबसे पहले तो लूणी नदी के उपनाम देखो क्या क्या है। लूणी नदी को सागरमती कहते हैं, लवणवती नदी कहते हैं, साकरी कहते हैं पुष्कर में, और अंत सलीला नदी कहते हैं, कालिदास ने कहा था। आदि मीठी, आदि खारी नदी कहते हैं। मारवाड़ की इसको गंगा भी कहते हैं लूणी नदी को। ये नाम तो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, बट नेक्स्ट जब मैं आपको पूरी नदियों की एक शानदार क्लास करवाऊंगी, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी, जब आपको पूरी विस्तार से बोलोगे तब मैं उसमें लिखा दूंगी। बाकी सभी नदियों के जहां जहां लिखे हैं मैंने, सभी नदियों के नाम भी लिखे हैं। अगर कहोगे तो लास्ट में लिख दूंगी मैं लूणी नदी के, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से। अब लूणी की सहायक नदियां भी याद करो, कैसे याद रखोगे? सबसे पहले आप ऐसे लो, नाम ही ऐसा है लूणी, तो नदियों का नाम भी ऐसे है, लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सागी, सूकड़ी, मिठड़ी, बांडी, गुइया। फिर भी याद नहीं रहता, तो ऐसे लो, लीलड़ी एक लड़की है और लीलड़ी की माँ है जोजड़ी। लीलड़ी की माँ जोजड़ी है, जोजड़ी का जवाई याद रखना, तो इसकी ये माँ हुई तो जोजड़ी का जवाई हुआ। और लीलड़ी है ना, लीलड़ी का ये जवाई, जो इसका जवाई है ये इसका घरवाला हो गया जवाई नाम से, ऐसे लो। अब बात करते हैं लीलड़ी। लीलड़ी की होगी सगाई, सगाई यानी कि सागी। और गरवाड़ा, जवाई, गरवाड़ा मिला कैसा? बांडा, बांडा से बांडी नदी याद रह जाएगा। अब भाई बांडी बांडा है, तो लीलड़ी भी इधर से सुकड़ी हुई है, सुकड़ी, लीलड़ी सुकेड़ी है। और इसका जो गरवाड़ा जवाई, नाम ही जवाई ऐसे, और जवाई वैसे होता है, ठीक है ना। तो जवाई, जवाई खुद बांडा है, बांडा है तो बांडी, तो भाई मिठाई कैसे लेकर के आएगा? मिठाई भी सुकड़ी सुकड़ी लेके आएगा। और गुइया याद कर लेना, सारी याद हो गई। लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई, जिसको सागी बोलते हैं, सुकड़ी, मिठड़ी, बांडी, गुइया नदी। नेक्स्ट है जोजड़ी नदी का उद्गम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोजड़ी जुड़ गई पोंडलू से, पोंडलू, पोंडलू, पोंडलू गाम नागौर, जोजड़ी, जोजड़ी का उद्गम पोंडलू गाम नागौर से। लीलड़ी नदी का, लीलड़ी, लीलड़ी जजवा दिखावा है भाई, लीलड़ी क्या दिखावा है? जजवा, जजवा, जवाजा याद रख लेना, जजवा से जवाजा, ब्यावर से। सुकड़ी, अब सुकड़ी खुद है और इतनी बेसुरी है कि देसुरी याद रह जाएगा, बेसुरी। सुकड़ी कितनी सुकड़ी है देख लो, बेसुरी है बिल्कुल ही, कोई नहीं पालता, कुछ ही करे इसको, तो देसुरी, बेसुरी से देसुरी याद रह जाएगा पाली। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, लगा लो इनको, पूछे गए प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। 2023 में सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, रीट में भी। तो देखो, पश्चिमी बनास नदी,
इसमें आ रहा है पश्चिमी बनास में पीछे से ही सनवारा की पहाड़ी याद रखना है, से ही सिरोही याद रखना है, से इसकी सहायक नदियां याद कर लो, से ही सूकली, से सिप्पू, किसकी बनास से पश्चिमी बनास की नदी उद्गम कहाँ से होता है, सनवारा की पहाड़ियां सिरोही से ही सूकली, से सिप्पू इसकी सहायक नदी है। फिर है साबरमती, बर बर दर, बर दर, ऐसे लो, बर दर, साबरमती दर, पदराला की पहाड़ियों से इसका होता है, कोटड़ा उदयपुर से उद्गम। सहायक नदी है, वाकई पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, वाकई से हतमती, वेत्रक, मेसवा, माजम नदी इनकी सहायक नदी है। ठीक है, लीलड़ी, जवाजा, जोजड़ी, पोंडलुगाम नागौर से, सूकड़ी नदी का देसूरी पाली से, जवाई नदी का उद्गम देखो, जवाई कैसे, गोरा गोरा जवाई है, गोरिया गांव बाली पाली से, जवाई गोरा गोरा है गोरिया गांव से, और कानों में क्या डाल रखी है, बाली, और कोई नहीं पालता जवाई को तो बाली पाली से। और सहायक नदी है खारी नदी। फिर सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जालोर से उद्गम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है, सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां। बांडी नदी का फुलाव, बांडी है देखो, बांडा है ना जवाई ना, इसे लो बांडा, बांडी है भाई तो फुल्ले कौन बाकदी, फुलाव गांव, बांडी रहेगी तो फूलेगी नहीं, फुलाव गांव पाली से याद कर लेना। नेक्स्ट है वाक्कल नदी का गोरागाम की पहाड़ी उदयपुर, वाक्कल कल गोरागाम गए से लो, गोरागाम की पहाड़ियां उदयपुर। सेई नदी का उद्गम भी उदयपुर में। माही नदी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितनी बार प्रश्न पूछा गया माही नदी के उद्गम से, 2023 में आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। ठीक है, और उद्गम की बात करें तो मैं से माई, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से ही मिंडाग्राम, मैं से ही मेद झील, याद रखोगे, मैं से ही माई नदी, मैं से एमपी मध्य प्रदेश, मैं से ही मिंडाग्राम, मैं से ही मेद झील। अब याद करो, मध्य प्रदेश का तो धार जिले की कौन सी, मिंडाग्राम पंचायत की कौन सी, अमरेरू की पहाड़ी मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। माई नदी के उपनाम कौन से, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये माई नदी के उपनाम है। अब माही की ये सहायक नदियां पढ़ लो भाई, इराऊ, ईरू, एराव, भादर, मोरेन, सोम, जाखम, ये माही की सहायक नदियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इराऊ, ईरू, एराव, भादर, मोरेन, सोम, जाखम। अगर आपको पूछे माही नदी की, अगर पूछे लंबाई, कुल लंबाई पूछे तो 576 लिख लो, चाहे माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर, और राजस्थान में 171 है भाई। ठीक है ना। माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर जाती है। ठीक है, और सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियां, सोम से लो, सोमवार को किन बोले शिव शंकर का दिन होता है, और बिछामेड़ा से लो, वहां बच्ची होती है यानी कि नंदी होती है, से लो, और बिछामेड़ा याद रह जाएगा, सोमवार नब्ज नाम आएगा जब, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभ देव उदयपुर। जाखम नदी का देखो, जाखम से जखम, जो जखम ज्यादा देते हैं ना, वो अपने कोई भी चीज जैसे कोई दुश्मन हो तो वो मंडराते रहते हैं, ऐसे लोग भंवर मंडराते रहते हैं, भंवर माता की पहाड़ी, ऐसे याद रख लेना। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादरी प्रतापगढ़ से। फिर आ जाती है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, 23%। वे नदियां जो जल बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है, चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीर। तो चंबल नदी की सबसे पहले बात करते हैं, कहाँ से उद्गम होता है। पहले तो उपनाम देखो चंबल नदी के, चरणवती, कामधेनु, नित्यवाई नदियां, ये इनके नाम है। अब उद्गम की बात करते हैं, चंबल में आ रहा है पीछे बल से आपको लेना जान, जिसमें बल है उसमें जान है, जाना पाव, जान किसमें, जिसमें बल होगा उसमें जान होगी, जान से जाना पाव की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश से। ठीक है, चंबल की सहायक नदियां कौन सी है, काली सिंध, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, इन सहायक नदियों से बनते हैं चंबल की। काली सिंध, परवन नदी, चंबल बल है तो काली सिंध, परवन, आहू नदी, पार्वती, काली सिंध, दो तो ये नाम ले लो वैसे। कुन्नू, आलनिया नदी, बामणिया, वापणी नदी, एक काली और एक पार्वती और बामणी, वैसे नाम ले लो। कुराल नदी, मेज नदी, ये सारी इसकी सहायक नदियां, और अन्य भी सहायक नदियां ये पढ़ लो। एक घोड़ा पछाड़ से पूछा गया है, पता नहीं है तो आपको, ये सहायक नदी किसके, चंबल की, घोड़ा पछाड़ नदी, गुंजाली, बनास, चाकण। फिर बनास नदी का उपनाम है वशिष्ठी, वर्णासा वन के ऐसा उद्गम है, मेरों का मठ, खमनोर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़ राजसमंद से, और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है बनास नदी। कुछ ना नदियों के मैंने नाम नहीं लिखे, एक साइड में मैं लिख देती हूँ, इनके भी उद्गम लिख देती हूँ। ये जो है ना काली सिंध, परवन नदी, आहू नदी, पार्वती, इनके भी उद्गम लिख देती हूँ, क्योंकि इनके भी अगर पूछे जाते हैं तो कोई चीज बचे नहीं, तो भाई लास्ट में एक पेज पे, क्योंकि इसके आगे जगह खाली है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये लो भाई, ठीक है ना, एक बार इनको भी पढ़ लो, कोई बच्चे ना, इसलिए। अगर पूछे आपको, ये सारी चंबल की सहायक नदियां हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, फिर से इनके उद्गम के लिए मैंने लिखी है।
कि काली सिंध नदी का उद्गम पूछे तो काली है तो बागली, जा भाई बागली, काली है तो बागली गांव MP मध्य प्रदेश, याद रह जाएगा। काली सिंध की सहायक नदियां और पढ़ लो। आहू, परवन, काली सिंध की है आहू, परवन, चंद्रभागा, निमाज, उजाड़, ये है, ठीक है ना। काली सिंध काली है तो उजाड़ हो गया, निमाज, चंद्रभागा, बागी भी काली है तो इसे लो परवन, आहू, आहू ऐसे याद कर लेना। परवन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश से, काली सिंध का भी बागली गांव MP से, और परवन नदी का मध्य प्रदेश से, आहू नदी का भी मध्य प्रदेश से। अब देखो आहू और परवन दोनों किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की है, तो आहू और परवन दोनों का ही किससे, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। फिर पार्वती नदी का उद्गम, पार्वती नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में सीहोर क्षेत्र MP मध्य प्रदेश से भी पार्वती नदी का, कुन्नू नदी का भी मध्य प्रदेश, तो इन सभी का मध्य प्रदेश से हो रहा है। आलनिया नदी की बात करें तो मुकंदरिया की जो पहाड़ियां हैं वो कोटा से निकलकर ये चंबल में मिलती है भाई, और कोटा में इस पर आलनिया बांध भी बना हुआ है। बामणी या वापणी नदी है, उद्गम हरिपुरा की पहाड़ियां बेगू चित्तौड़गढ़ से, अभी बामणी वापणी का, हरिपुरा की पहाड़ियां बेगू चित्तौड़गढ़ से, याद रखना, ठीक है। कुराल नदी का उद्गम भीलवाड़ा से है, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा से, कुराल नदी का, मेज नदी का बिजोलिया भीलवाड़ा। अब पढ़ते हैं बनास नदी। बनास नदी का उपनाम वशिष्ठी, वर्णासा, वन किया सा, उद्गम है वेरों का मठ, खमनोर की पहाड़ी, कुंभलगढ़ राजसमंद से, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। फिर बात करते हैं बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी, देखो बाईं ओर से जो मिलती है, बाईं तरफ से कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, सहोदरा, ढील, ढील भी बाईं ओर से है, बांडी, मोरेल, सहोदरा, ये सारी। दाईं ओर से है बेड़च, गंभीरी, मेनाल। फिर आयड या बेड़च नदी, अब देखो इसका आयड नाम क्यों है, बेड़च नाम कब से कैसे बना ये भी देखना। सबसे पहले आयड या जो बेड़च नदी, इसको ही बेड़च नदी कहते हैं। उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर से होता है आयड या बेड़च नदी का। सहायक नदी है ओराई, गंभीरी, गूंजरी, वागन। आयड या बेड़च है, इसका उद्गम तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल से जो वहां उदय सागर झील है, जो उदयपुर में उदय सागर झील है, उस तक तो आयड नदी है, इसका नाम क्या है, आयड नदी नाम है। बेड़च कब से होता है, बेड़च होता है यानी कि जो उदय सागर झील है ना, उस उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका बेड़च नदी कहते हैं, इसको बेड़च नदी कहलाते हैं। उदय सागर झील, उदय सागर झील तक तो यही है आयड, फिर वहां से निकलती है तो बेड़च। मेनाल नदी का उद्गम मेनाल चित्तौड़गढ़ से। गंभीरी नदी का उद्गम जावद की पहाड़ियां, गंभीरी, जावद की पहाड़ियां, रतलाम MP से। कोठारी नदी का, अब कोठारी से कोठा, देखो कई बार रूम होते हैं ना, उनको कई देसी भाषा में कोठा बोल दिया, कोठो, ठीक है ना, कोठे। वैसे तो कोठा होता है वो ये अन्न डालने वाला, पर रूम को कई जगह से बोला जाता है देसी भाषा में कोठा। कोठा और कोठे की दीवार होती है, ऐसे लो दिवेर, तो दिवेर की पहाड़ियां, कोठारी नदी को दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। खारी नदी का उद्गम देखो खारी, खारी से खारे लो, खारे क्या होते हैं, बीज होते हैं, कई बीज खारे भी होते हैं ना कई चीजों के, तो खारी नदी का उद्गम बिजरावल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद से। फिर चंद्रभागा नदी का उद्गम राजसमंद से, और द्रव्यवती नदी का उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियां, जयपुर से, और मुरेल नदी का बस्सी, जयपुर से। अब बाण गंगा नदी के पहले तो उपनाम देखो, अर्जुन की गंगा बोलते हैं, रुंडित नदी बोलते हैं, ताला नदी बोलते हैं। इसका जो उद्गम है बाण गंगा नदी, बै से बाण गंगा, बै से विराट की पहाड़ियां, कोटपुतली, बहरोड से। फिर बात करते हैं गंभीर नदी, नादोती, नादोती में 2 मात्रा और करोली में 2 मात्रा, तो नादोती की पहाड़ियां करोली में याद रह जाएगा, गंभीर नदी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, उटगन नदी भी कहते हैं। फिर गंभीर की अन्य सहायक नदियां भी देख लो, पार्वती, अरवरी, जंगर, सरसा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। पार्वती नदी का उद्गम देखो, पार्वती जी है ना, वो छम छम करते हैं छावर, ऐसे लो छावर की पहाड़ियां, पार्वती नदी का छावर की पहाड़ियां करौली से। और अरवरी नदी का उद्गम सकरा बांध, थानागाजी, अलवर से। अरवरी, सकरा, अरवरी, अरे सकरा, अरवरी, सकरा। और जग्गर नदी का उद्गम डांग क्षेत्र, जग्गर, जिगरा है तो वो डांग रखेगा, इसे लो जग्गर नदी का उद्गम डांग क्षेत्र से। अब आती है आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, गग्गर नदी, कांतली, कांगनी, साबी, रूपारेल, मेंढा, लिंक नदी, ये सारी आंतरिक जल प्रवाह नदी। सबसे पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गग्गर नदी, यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं कोई ना कोई, हनुमानगढ़ से लेकर चाहे सभ्यताओं से बने, चाहे गग्गर नदी से लेकर के बने, तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात करें तो ऐसे याद करना, गग्गर, घर पीछे आ रहा है, घर याद ना रहे तो वैसे तो बच्चे बच्चे को याद है, ये गग्गर घर है पीछे। तो शिवालिक की पहाड़ी, सबसे पहले घर से कहाँ जाएंगे, शिव जी के मंदिर, शिवालिक पहाड़ी। फिर कालका माता के मंदिर जाएंगे पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश में से लो, कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश। तो गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी, कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश, याद रह जाएगा। प्राचीन नाम है इसका, इसके जो नाम है गग्गर नदी के प्राचीन, सरस्वती, द्वती, मृत, सोतर, नट नदी, राजस्थान का शौक, ये सारे नाम है।
अब और बात करें तो देखो ये इसका जो प्रवाह है हिमाचल प्रदेश फिर पंजाब हरियाणा राजस्थान में इसका जो प्रवाह है ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, लिख लो आप हिमाचल पंजाब हरियाणा राजस्थान। और हनुमानगढ़ में गग्गर के प्रवाह को नली कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं भाई, क्योंकि ये हमारी साइड ही है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ में। तो इसके बारे में जो अपने जहाँ से होते हैं ना वहाँ से तो आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। और ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से, और ये राजस्थान में जो उत्तर दिशा में भी प्रवेश करती है भी पता है, क्योंकि ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है भाई। गंगानगर नॉर्थ में है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और तलवाड़ा झील है, हनुमानगढ़ भी है जो इस नदी पर है, हनुमानगढ़ में है तलवाड़ा झील। तो ये पता चल गया गग्गर नदी से संबंधित क्या क्या है। अगर कुल लंबाई की बात करें तो साथियों कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, और राजस्थान में ध्यान रखना 100 किलोमीटर है, ठीक है। और क्या संबंधित इससे, और राजस्थान की अंत प्रभावी की अगर आपको पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यही है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना, गग्गर नदी। और अगर ज्यादा बरसात आ जाती है, ज्यादा वर्षा होती है, तो ज्यादा वर्षा होने पर इसका जो पाकिस्तान जो पानी जो जल है ना वो पाकिस्तान का जो बावलपुर है वहां फोर्ट अम्बास तक पहुंच जाता है भाई। और क्या संबंधित इससे, आप लिख देना कोई और आपको पता है तो। सरस्वती नदी का अगर उल्लेख का बात करें तो ऋग्वेद, वैदिक ग्रंथ, पुराण, महाभारत इनमें मिलता है, ये पता होगा आपको, ठीक है। कांटली नदी बोलते हैं जिसको, कांतली नदी, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांकनी नदी जैसलमेर, ध्यान रखना, साबी नदी जयपुर। कांकनी जैसलमेर, साबी नदी जयपुर। साबी नदी से कितनी बार प्रश्न बना हुआ है, तो कांकनी नदी का उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से, साबी नदी का सेवर बना हुआ है। ये प्रश्न पीछे भी बना था, सै से साबी, सै से सेवर पहाड़ी, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको, ठीक है ना। सै से साबी नदी, सै से सेवर पहाड़ी, साबी नदी का सेवर पहाड़ी है, शाहपुरा जयपुर से, ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ पहाड़ी। रूप किसका अच्छा लगता है, किसी का भी अगर रूप अच्छा लगता है तो उदय होते ही हम देखने की पसंद करते हैं सुबह सुबह। उदयनाथ पहाड़ी याद रह जाएगा, थानागाजी अलवर। और उपनाम है लसावरी वराह नदी भाई रूपारेल का। और रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़। रूपन किशन जी का, रूपा रेल उदयनाथ, रेल बनानी उदय होते ही रूपनगढ़, रूप किसका, किशन जी का, किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर। मेंथा मेंढा नदी का उद्गम मैं से मेंथा, मैं से ही मनोहरपुरा जयपुर। और ये मैंने बताई दी चंबल की सहायक नदियों का उद्गम, पढ़ लो आप एक बार, ठीक है। ये चंबल की सहायक नदियां हैं। काली सिंध नदी उद्गम बागली गांव एमपी में, और राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ा में प्रवेश करती है अभी। और जो नवनेरा कोट्टा है उसमें चंबल नदी से मिलती है, ठीक है। अब फटाफट देख लो एक बार, लूणी नदी का नागपाड़ अजमेर से। और पश्चिमी बनास और साबरमती नदी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी बनास ना से आ रहा है पीछे, सनवारा की पहाड़ियां, सिरोही से सिवकली सिप्पू इसकी वो है सहायक नदियां। साबरमती बर दर, साबर बीच में आ रहा है बर, और यहाँ आ रहा है दर, कहाँ रहा है ये रहा बीच में दर, बीच में बर साबर दर पदराला की पहाड़ियां, कोटला उदयपुर से, ठीक है। चंबल नदी का उपनाम चरणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी उद्गम है। देखो चंबल बल इधर है, जान जिसमें बल है उसमें जाना पाव की पहाड़ी, एमपी मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश से। और इसकी अगर आपको कुल लंबाई पूछे तो लंबाई लिख लो 1051 किलोमीटर कुल लंबाई। राजस्थान में 322 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान में प्रवेश पूछे तो 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से भाई। और ये राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये चंबल की सहायक नदियां। और बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, और कुल लंबाई इसकी 512 है भाई, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और उपनाम वशिष्ठी, वर्णासा, वन की आशा, और वेरों का मठ, खमनोर की पहाड़ियां, कोमलगढ़ राजस्थान से उद्गम, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका रिवीजन का हो गया भाई, जिसमें सारी की सारी नदियां आ गई, सहायक नदियां आ गई और इनके उद्गम से आ गया, ठीक है ना। बाकी आप अगर ये टॉपिक बोलोगे तो मैं फुल डिटेल से ये वाला टॉपिक भी करवा दूंगी जिससे कुछ छूटे ना, ठीक है ना।